नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ गुलजार साहब की लिखी कहानी बास। पार्टी वाला बोला, 9 साल तक लड़ लड़ के हमने तुम लोगों के लिए ये कॉलोनी बनवा के दी। तुम लोगों को झोपड़पट्टी से निकाला, सीमेंट के पक्के घर बनवा दिए हैं, और तुम बोलता है कि डब्बे बोतल में बंद कर दिया है। म- मेरा घर वाला हमेशा पार्टी वाले से बहिस करता था कि तू इस बस्ती बोलता है, आदमियों का गोदाम लगाता है, सबको पार्सल में पैक करके रख दिया है। मैं दांतों से दुपट्टा दबाए सब सुनती रहती हूँ। मेरे को क्या लेना इन लोगों की पॉलिटिक्स से। वो भी लगा रहता है, यानी कि मेरा आदमी। अरे साला, दो बिल्डिंग के बीच में 2 हाथ गाड़ी की जगह तो होनी चाहिए रे। इधर से जाता आदमी, उधर से आता आदमी टकरा जाता है। क्या बात करता है मैथ्यू? पुलिस का 2 जीप गुजर सकता है, तू नाप के देख ले। अबे छोड़, 2 चारपाई बिछा के ताश खेल सकता है क्या तू? अरे अब बम्बई की गलियां चारपाई बिछाने के लिए थोड़ा ही है दोस्त। मैं भी सोचती हूँ, सारा रंग रूप ही बदल गया है इस जमीन का। पहले आधा साल दलदल की तरह कीचड़ रहता था यहाँ। कुछ खाड़ी का पानी आ जाता था। आधा साल सूखा और आधा साल कीचड़ की काली मिट्टी उड़ती रहती थी। उतरे जाने की मुर्गियां और मुर्गे सब पल जाते थे। बच्चे पिल्लों की रस्सी बांध के घसीटते रहते थे। बड़े होते होते उन सबको कुत्ते की गर्दनें लंबी हो जाती थी। सरकार ने अब आधी जमीन दी, पर सीमेंट की 3 मंजिला पक्की बिल्डिंग बना दी। एक एक मंजिल पर 24-24 फ्लैट हैं। हर एक फ्लैट में एक कमरा, एक रसोई घर जिसमें धुआं ऊन के गोलों की तरह लिपट जाता है, एक नल खाना, और एक एक बिल्डिंग में हर मंजिल पर 2 पखाने बना दिए हैं, ताकि पानी के डब्बे उठाकर दूर न जाना पड़े। लाइन अब भी लगती है, लेकिन पहले ये लाइन खुले में लगती थी और अब दीवार में लगे सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। जब ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई तो सारी झोपड़ियां घसीट के मैदान के एक तरफ रख दी गईं, जैसे गफ्फार मंडी में अपनी खाली टोकरियों की झोपड़ियां हो। हमारी झोपड़ी के सामने थोड़ी सी खुली जगह थी, जहां संतोष ने करेले की बेल लगा दी थी और खपच्चियों से बांधकर दीवार से खड़ी कर ली थी। उसके साथ ही झोपड़ी भी अलग हो गई थी, लेकिन बेल तो बेल है। जहां साथ वाले को, यानी कि पड़ोसी को, 2 करेले लटकते नजर आए, वहीं कपड़े धोने के बहाने बाल्टी पानी रखी और मौका पाते ही हाथ डालकर करेले चुरा लिए और पानी की बाल्टी में कपड़ों के नीचे रख के अंदर ले गया। 4 आलू और तुलसी तो थी ही, जिस पर रोज शाम को जल दिए जाते थे। किसी को पता नहीं वो क्यों लगाई जाती है, बत्ती क्यों जलाते हैं, और अमीना के यहाँ, जी हाँ, अमीना के यहाँ, मीना के यहाँ और करीमा के यहाँ भी, शांति और पूरो के यहाँ भी। सभी कहती थीं कि जब भी बूढ़ा खांसे तो मैं तुलसी डाल के काढ़ा पिला देती हूँ। कद्दू की बेल तो झोपड़ी की छत पर भी फैल जाती थी। अगर आंटी तो आंटी है ना, उसने भट्टी लगा रखी थी छोटी सी, अपनी झोपड़ी के पीछे बख्शी की तरह नहीं, जिसने मैदान के एक कोने में एक जगह बना रखी थी। 15-20 रोज में एक ही बार भट्टी चढ़ाता था। दारू के ड्रम भरकर एक झग्गी में महफूज कर लिया करता था वो।
इस रोज उसकी भट्टी लगनी होती थी तो रोज सुबह से ही वो हवलदार उसके घर की तरफ घूमते नजर आने लगते थे। उसकी 2 झोपड़ियां और भी थीं। इज्जतदार लोग अंदर बैठ के पीते थे और मामूली इज्जत वाले जो ना उतरती थी ना चढ़ती थी, वो बैठ के बाहर ठर्रा पीते थे। सामने प्लेट में रखा नमक चाटते रहते थे। लेकिन आंटी तो आंटी थी। वो बड़ी नफासत से दारू बनाती थी, सड़े गले फल भी डालती थी और नौसादर तो बहुत ही कम। उसकी दारू में रंग भी होता था, लेकिन बोतल में भर के बेचती थी। उधर बैठ के कोई नहीं पीता था और जो कोई खाली बोतल साथ ले जाए तो 1 रुपया बोतल का कम कर देती थी। उसके अपने बंधे हुए ग्राहक थे, वही आते थे और 10 बजे के बाद कोई नहीं आता था। फिर वो खुद भी पी के धुत हो जाती और बड़े का गोश्त खा के सो जाती थी। कोई जगा दे तो ऐसी झंकारती गालियां पड़ती थीं कि सारी बस्ती में रस टपक जाता था। अब वो भी दीवारों में बंद हो गई। उसका तो गला ही घुट गया है। पहले वो इतनी अकेली नहीं लगती थी। जानी भी कहता है कि अब होटल की नौकरी चलती नहीं। उसकी मुर्गियां अब कुछ बिक गई हैं, कुछ खा गए और कुछ मर गईं। अब दूसरे और तीसरे माले पर मुर्गियां कहाँ से पाले। गफ्फार ने भी इस साल बकरा नहीं लिया। कुर्बानी में अपनी बकरी ही काट डाली। कहता है कि पहले खोल देते थे तो कचरा पट्टी में अपना चारा ढूंढ लेती थी। मेरा घर वाला भी पहले अब कुछ दोस्त यारों के साथ घर आ जाता था। झोपड़ी के बाहर चारपाई डाल के सब पीते और हुल्लड़ करते थे। कोई कोई तो लुढ़क भी जाता था, रात वहीं निकाल देता था। सुबह ड्यूटी से पहले उठ के चला जाता, लेकिन अब उसने भी अपने दोस्तों को लाना छोड़ दिया है। एक ही कमरे में सारे मर्द और औरतें क्या करें। अब बच्चे फर्श पर पड़ रहते थे। मर्द बाहर सो जाते थे और औरतें रात को पानी भर के अपने अपने मिमियाते बच्चों की को छाती से लिपटा के सो जाती थी। अब क्या करें। बड़े बच्चे आंखें फाड़ कर सब देखते रहते हैं। मैं तो अपने मर्द से कई बार कह चुकी हूँ, ये भी साली कोई जिंदगी है। दरबों में बंद कर दिया है सरकार ने। पता है क्यों? ताकि गरीबी की बात शहर ना जाए। चल, मकान बेच के कहीं और चलते हैं। किसी और झोपड़पट्टी में तो जगह मिल जाएगी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ गुलजार साहब की लिखी कहानी बास। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक है और आप और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और कहानी के साथ।